विश्व कल्याण के लिए आयोजन चल रहा है जयपुर में, मकसद क्या है? मकसद तो आपने बता दिया, विश्व कल्याण। जी। पर मेरा यहाँ मंतव्य है, उद्देश्य है, हमारा भारत समृद्ध हो, हमारा भारत सार्वभौम हो, अखंड हो, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए और हिंदुओं में वर्चस्व बढ़ जाए। महाराज जी, जिस तरह बांग्लादेश में ये अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तो सरकार ने कह दिया कि हम एक्शन लेंगे। आज के आकाशवाणी में आया, सरकार भी एक्शन लेगी और अल्पसंख्यकों पर वहाँ अत्याचार नहीं चलेगा। और अंतरिम सरकार जब रहेगी भी नहीं तो जा रही है, फिर भी किसी की वहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। अब भारत सबकी दादागिरी का उत्तर देने के लिए सक्षम हो गया। कल एक बड़ा बयान जो हैदराबाद के सांसद है ओवैसी जी, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि सभी जो मजहब के लोग हैं, जो इस देश के नागरिक है, वो सर्वोच्च पद जो चाहे प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, मुख्यमंत्री का हो, उसमें आसीन हो सकते हैं। इंशाल्लाह एक दिन उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनी हुई बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने ये वक्तव्य कल जो महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। किस तरह देखते हैं आप उनके इस वक्तव्य को? दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राष्ट्रपति तो बना ही दिया भारत में। अबुल कलाम आजाद भी बने, अबुल कलाम भी बने, और अब फखरुद्दीन अली भी अहमद भी बने थे राष्ट्रपति। हमने तो बना ही दिया, अब क्या चाहिए? वो ये कहते हैं कि उनका सपना है कि एक दिन इस देश में हिजाब पहनी हुई बेटी भी प्रधानमंत्री बनेगी, चाहे वो रहे या नहीं रहे, लेकिन उनका सपना है। ठीक है, उद्देश्य स्वप्न है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। महाराज जी, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि जिस तरह देश में लगातार आपने सनातन बचाने के लिए संतों ने आगे पहल की, सनातन की रक्षा की, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बना, और अब चूंकि कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, संत चाहते हैं, सनातन से जुड़े लोग चाहते हैं कि उसमें भी पहल हो, क्योंकि आप लोग भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। क्या आपका लगता है कि क्योंकि साल 2026 शुरू हो चुका है, तो ये जो स्वप्न है, ये स्वप्न शुरू हो पाए? पूरा होगा, साकार होगा, उम्मीद है। कर दिया, साकार होगा जी। इस देश में इस साधु संत की पहल से सनातन की भी रक्षा हो रही है, लेकिन जिस तरह कुछ जगह लगातार उपद्रव फैल रहा है, बात की जाए भी पिछले दिनों की ही, जिस प्रकार से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, उनके जो बयान आए, भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है, लेकिन उनके जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। भाई, कंट्रोवर्सी नहीं बनी है, लोग हमारे भारत को देखकर जलन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर, सहन नहीं कर पा रहे। जी। एक लास्ट सवाल और है मेरा, अंतिम सवाल। जिस प्रकार से बयान ओवैसी देते हैं, कहीं ना कहीं जब देश में सब तरीके से सही चलता है, लेकिन एक चुनाव की रैली में इस प्रकार का बयान कि देश की बेटी हिजाब पहनी हुई बेटी ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस प्रकार के सपने, जबकि संविधान सब कुछ कहता है, लेकिन इस प्रकार के बयान देने की जरूरत कहाँ पड़ती है? कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी संकीर्णता है, उनके मन का छोटापन है, उनके मन की दुर्बलता है।